नमस्कार दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, निम्नांकित संख्या के घन लिखिए। मतलब घन का मतलब क्या होता है कि पावर का 3। इस सब का पावर क्या होना चाहिए, 3। मतलब इसको 3 बार गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, यानी 7 गुने 7 गुने 7 इक्वल टू हमें कितना प्राप्त होगा, 343। सिर्फ इतना ही लिखने के लिए बोला है इसको, यानी 9 गुने 9 गुने 9 बराबर कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। 12 का घन यानी 12 गुने 12 गुने 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1728। 25 का क्यूब मतलब 25 गुने 25 गुने 25 यानी कितना हो जाएगा, 15,625। इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 10वां क्या करा है, आप जानते हैं कि 3 का अपवर्त्य 3, 6, 9, 12, 15 इत्यादि होता है। अपवर्त्य हम उसको कहते हैं, जैसे ये 3 इस सबको काट रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्त्य। तो कह रहा है कि कोई 2 उदाहरण लेकर दर्शाइए कि 3 के अपवर्त्य का घन 27 का अपवर्त्य होता है। यानी 3 के अपवर्त्य का घन मान लेते हैं हम 6 ले लेते हैं, राइट। 6 का जब हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुने 6 गुने 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, राइट। अब कह रहा है 216 को अगर हम डिवाइड लगाएंगे तो 27 का अपवर्त्य है, तो इसको भाग लगा के देखिए तो 27 इसको क्या मर्तबे काटेगा, 8 मर्तबे काटेगा, राइट। कितना मर्तबे काटेगा, 8 मर्तबे काटेगा। फिर कोई हम ले लेते हैं 9 का अपवर्त्य ले लेते हैं, फिर तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729 यानी 729 डिवाइड बाय 27 इसको क्या मर्तबे काटेगा, 27 मर्तबे काटेगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, हाँ 3 के अपवर्त्य का घन 27 का अपवर्त्य होता है। बस इसका हमें यही आंसर प्राप्त होगा और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10वां भी कंप्लीट होता है। आगे देखिए क्या कर रहा है, 10,125 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल पूर्ण घन हो। तो हम इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से बनाएंगे इसको। तो देखिए कितना है, 10,125 है। 10,125 को हम निकालते हैं कितना, 3 से ले पहले जोड़ते हैं, 5 2 7 7 1 8 1 9 3 से कटेगा, 3 तिहाई हो जाएगा, ये 9 2 इसमें गया मतलब 9 1 तो 3 तिहाई 9 2 इसमें गया, 7 तिहाई 21 5 तिहाई 15। फिर 3 से, फिर एकम 3 3 एकम 3 3 गुना 6 3 5 15। फिर 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9 2 इसमें जाएगा, 7 तिहाई 21 5 तिहाई 15। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 एकम 3 3 दूना 6 और 3 5 15। अब देखिए अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से 5 दूना 10 50 25 फिर 5 से 5 25 फिर 5 से लगेगा 1 मिनट। अब देखिए ये जुड़ा हो, ये 3 को हो गया, ये 3 को हो गया, अकेला 3 बच गया। यानी हम क्या कहेंगे कि 10,125 को क्या हमें बच गया, अकेला 3, यहाँ पर 3 है तो लिखिए 10,125 को 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन, ये स्टेटमेंट हम लिख देंगे, ठीक है। भागफल पूर्ण घन बन जाएगा, राइट। ये हम स्टेटमेंट हम लिख देंगे, राइट। इसका अगला नंबर देखिए, 6912 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो। तो इसको भी हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड से इसका हम निकालते हैं। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, 6912 तो लास्ट में 2 है तो 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6 2 चौके 8, ये हो गया 5 दूना 10 6 दूना 12, 2 से 2 एकम 2 7 दूना 14 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 8 दूना 16। फिर 2 से 2 8 16 6 दूना 12 और ये हो जाएगा 4 दूना 8 4 दूना 8 6 दूना 12 8 दूना 16। फिर 2 से 4 दूना 8 ये हो जाएगा 3 दूना 6 2 दूना 4। फिर 2 से 2 दूना 4 2 एकम 2 6 दूना 12। फिर 2 से 2 एकम 2 0 8 दूना 16। फिर 2 से 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 4 दूना 8। फिर 2 से लगाएगा 2 दूना 4 7 दूना 14। अब 27 को हम यहाँ से लगाते हैं, नीचे आपको नहीं दिखेगा। 27 से 3 से लगाएंगे 9 मरतबे, फिर 3 से 3 मरतबे, फिर 3 से 1 मरतबे, ये 3 को हो गया, ये भी 3 को, ये भी 3 को। अब देखिए ये 2 हो गया, मतलब 2 को 2 हो गया, तो हम इसमें एक और 2 ऐड कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, गुण मतलब
गुणनफल 3 को हो जाएगा, तो यानी हम लिखेंगे इसमें क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, 6912 में 2 से गुना करने पर गुणनफल क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, एक घनाभ की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए कम से कम ऐसे कितने घनाभों को एकत्रित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस घनाभ का आयतन हम निकाल लेते हैं। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 7 × 5। अब हमें क्या करना है, ऐसे कितने घनाभों को और आवश्यकता हमें पड़ेगी। मान लीजिए इसमें 2 को 5 है, तो हमें 1 5, ठीक है, हम बना लिख लेते हैं यहाँ पर। अतः एक घन बनाने के लिए राइट, एक घन बनाने के लिए बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 7 × 7। तो के साथ साथ 49, 49 पंची कितना हो जाएगा, 9 बचे 45 के 5 हासिल 4, 5 होगा 20, 20 4 24, यानी 245 और घनाभों की आवश्यकता होगी, राइट। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसका आखिरी नंबर सवाल भी इसी प्रकार, एक घनाभ की भुजाएं इतना दी हुई है, तो एक घन बनाने के लिए कम से कम ऐसे कितने घनाभों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इसमें 2 4 है, तो 1 4 और 1 3 है, तो हमें 2 3 की आवश्यकता होगी, यानी 3 3 9, 9 चौक 36। तो लिखेंगे 36 घनाभों की और क्या होगी, आवश्यकता होगी। और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।